लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया गया था, वो सेंटेंस के पार्ट्स थे। अब हमें काइंड्स के बारे में बताना है। तो द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपेटेटिव। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, अफर्मेटिव वही साधारण वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाए वो वाले वाक्य, इम्पेरेटिव जिसके अंदर हमें कुछ ऑर्डर दिया जाए या फिर हमें कुछ रिक्वेस्ट करी जाए, कुछ ऐसी कमांड दी जाए, एडवाइस दी जाए, रिक्वेस्ट करा जाए, वो इम्पेरेटिव कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी जिसके अंदर हमारे एक्सप्रेशन शो करते हैं, आह, उह, उफ, ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी। एंड ओपेटेटिव वो कहलाते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं हे भगवान, ऐसे कुछ करके, मे गॉड ब्लेस यू, मे वगैरह वगैरह, एंड गॉड ब्लेस यू। सो अगर मैं आपको प्रॉपरली पढ़ाऊँ तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल: राम इज रीडिंग हिज स्टोरी बुक। राम स्टोरी बुक पढ़ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस: राम इज नॉट रीडिंग अ बुक, ओनली एंड ओनली, द चेंज इज नॉट। सो इंटरोगेटिव पे आते हैं। इंटरोगेटिव सिंपल इंटरोगेटिव होता है और डबल इंटरोगेटिव भी होता है। सिंपल इंटरोगेटिव एग्जाम्पल: इज गीता डांसिंग, गीता डांस कर रही है। डू यू लाइक आइडिया, क्या तुम मेरा आइडिया पसंद करते हो। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, वाई आर यू स्टेइंग हेयर, वाई आर यू फॉर स्कूल। इसके अंदर डबल इंटरोगेटिव के मतलब बस यही होता है, WH फैमिली आ जाएगी और फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आ जाएगी और फिर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, क्योंकि वो एक रूल होता है जो मैं आपको टेंस के चैप्टर में पढ़ाऊँगा, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, तो आपको टेंस के चैप्टर में पढ़ाऊँगा वो बाद में। तो थर्ड पे आते हैं इम्पेरेटिव। मैं क्या बोला था, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। एग्जाम्पल: प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास वाटर, स्टैंड अप ऑन द बेंच, डू नॉट प्ले हेयर। तो क्या था, ये बोल रहा है कि वो जो गिलास है पानी से भरा हुआ, वो जो बेंच पे है वो मुझे ला के दे दो। और फिर दूसरे सेंटेंस में क्या है, डू नॉट प्ले हेयर, आप इधर मत खेलो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये होता है, सेंटेंस इम्प्रेस द फीलिंग ऑफ अ सैड, जॉय, सरप्राइज, एंगर। जिसके अंदर हमारे एक्सप्रेशन शो करे जाएं उसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। वाओ, ओह, आह, वाओ। एग्जाम्पल: हुर्रा, आई वॉन द मैच। सो जब आप कोई मैच जीतते हो, आपके मुंह से निकला है, आपने कहीं मैच में भी देखा होगा, लाइव देखा होगा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हाउ इंटेलिजेंट द बॉयज। ओह, शी इज नो मोर। हम ओह के अंदर हमारी दुख को व्यक्त कर रहे हैं, हम अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। वाओ, अपने सरप्राइज को व्यक्त कर रहे हैं। आह, अपनी चोट को व्यक्त कर रहे हैं। जो हमें चोट लगती है, हम कभी गिर जाएं तो उसके अंदर अपने सैड को, अपने दर्द को शो कर रहे हैं। ओपेटेटिव: अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस विद अ प्रॉपर मे यू लिव लॉन्ग। हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तुम ज़्यादा जियो, तुम लंबी उम्र जियो। हमारे जैसे माता पिता हमें कहते हैं मे यू लाइव लॉन्ग, तो हमारी ज़िंदगी लंबी हो। बट विशेज़ फॉर द बर्थडे, बेस्ट विशेज़ फॉर द बर्थडे, हमें हमारे बर्थडे के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हारे बर्थडे की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। सो द सेंटेंस के यहाँ पे 3 भाग और 3 पार्ट्स और हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस के अंदर अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। जिसके अंदर खाली एक सब्जेक्ट हो और फिनाइट वर्ब हो। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। राधा हमारी सब्जेक्ट होगी, सिंग्स फिनाइट वर्ब, और बाकी सारे जितना बचा वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। दे आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच। ये सारे कुछ एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस के। दे रन वेरी फास्ट,
Third, Mohan write a story. They had done their homework. So हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस. द कंपाउंड सेंटेंस विच हैज़ टू और मोर that the clauses which they do not depend on me other to complete its meaning is called a compound sentence. वह वाक्य जिसके दो और मोर क्लोजेज हों जो किसी और वाक्य के ऊपर डिपेंड ना करे, उसे अपना मीनिंग बनाने के लिए, उसे कंप्लीट सेंस बनाने के लिए किसी और के ऊपर वो निर्भर ना हो, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, ही केम हेयर एंड मीट मी. ही केम हेयर, अगर हम इसे अलग कर देंगे, ही केम हेयर वो यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसे अलग भी कर दूंगा ना तो भी इसका एक कंप्लीट सेंस बन जाएगा. और इसको भी अलग कर दूंगा, मीट मी, आप मुझसे मिलो, ये मेन क्लोज हो गया. ही केम हेयर एंड दे मीट मी, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गया. और फिर मैंने इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एंड लगा दिया. ही इज अ पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. ही इज अ पुअर and he is honest. There are the two sentences, but they connect the words connect the two sentences, and in this sentence, in this situation, the but is joined. The but is connect the two sentences. Run fast, otherwise you will miss the train. आप जल्दी भागो वरना आप अपनी ट्रेन मिस कर दोगे. He goes to school but he does not read. वो स्कूल तो जा रहा है पर उसने कुछ भी पढ़ा नहीं है. Complex sentence, a sentence which has two or more than clauses in which the one clause depend on the another clause to complete the meaning is called a complex sentence. Complex sentence के अंदर यही है कि दो से ज़्यादा क्लोजेज होंगे और इसके अंदर उल्टा है कि एक क्लोज दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड होगा, निर्भर होगा पूरी तरीके से. एग्जाम्पल ली, आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन. मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया. ये हमारा फर्स्ट क्लोज, ये हमारा सेकंड क्लोज. इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने WH फैमिली का इस्तेमाल करा जिसमें आते वेयर. तो फिर एवरीथिंग कम्स ऑफ अ मैन ओनली वर्क्स एंड राइट. ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दे डू नॉट नो बिफोर दे should go. She does not know the school where studies. So this chapter, related to this chapter, if you have any doubt, please write down in the comment box. I will be solved there in the future. Bye bye, tata, take care.